हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर जो है एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें मैं आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, 3 से 4 बार जो रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चनों को आपके लिए मैं यहाँ पर लाया हूँ चुन चुन करके, ताकि आपके लिए जो क्वेश्चन है बहुत ईजी हो जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत वास्ट एरिया होता है जीके, और इसको पढ़ना इतना ईजी नहीं होता है। सो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, और उसी की सीरीज़ का ये नवा वीडियो है। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल जाइए और उन वीडियोस को चेक कर लिए। उन वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट में आपको इंडियन पॉलिटी का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं ना। सो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलिए आज के देखते हैं आज के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। सो दोस्तों, इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही ना होना चाहिए कि अगर मुझे कोई नया राज्य बनाना है तो उसके लिए स्वीकृति ना तो राष्ट्रपति दे सकता है ना प्रधानमंत्री। अगर देना है तो उसके लिए कहाँ, संसद में बिल होगा और बिल के थ्रू ही हो पाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें हैं। सो आप लोग बताइए अगर आप लोगों को पता है तो, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। बिहार में जो है राज्यसभा की टोटल 16 सीटें हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होना चाहिए, प्रथम लोकसभा के जो स्पीकर थे वो थे हमारे जीवी मावलंकर जी, है ना। सो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं। सो बताइए अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए। मुझे उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर नहीं पता रहा होगा। सो याद कर लीजिए कि जो शक्तियां हैं वो केवल संघ संसद को ही प्राप्त है ना। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व। सो यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो हमारा मंत्रिमंडल होता है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है बताइए अगर आप लोगों को पता है तो। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1985, है ना। 1985 में दल बदल विरोधी विधेयक को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। कौन सी सरकार होगी जिसमें कार्यपालिका से अधिक विधायिका का प्राथमिकता होगी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, संसदीय सरकार। लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोक मत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ये होना चाहिए ऑप्शन ए, लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत का आरक्षण की बात कही गई है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन सबको पता है वो क्या है, ऑप्शन सी 33%। जी हाँ दोस्तों, 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल इस वर्ष पारित किया। किस वर्ष पारित किया वो आपको बताना है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी 1986, है ना। 1986 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो ये तो पता ही होगा आपको, अपर हाउस जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, राज्यसभा के नाम से, है ना। तो राज्यसभा के नाम से अपर हाउस को जाना जाता है और लोअर हाउस को लोकसभा के नाम से। आप कैसे याद रख सकते हैं, L4 लोअर होता है इसलिए वो लोअर हाउस हो गया, जो बच गया वो अपर हाउस हो गया। आगे बढ़ते हैं, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। सो दोस्तों अगर हमें राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग चलाना है तो कहाँ पर सबसे पहले ला सकते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है बिल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब किया गया था, है ना। सो आपको बताना है कि सूचना का जो अधिकार है वो कब पारित किया गया था, है ना। सो इसका आंसर हो गया हमारा 15 जून 2005, है ना। 15 जून 2005 को पारित किया गया था ये।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री, इसमें से चार और कौन सा सही है उनके बारे में कथन। पहला, लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। दूसरा, संसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। या फिर चौथा, लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामांकित किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना? दोस्तों इसके बारे में बता दूंगा, आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा ही कि नरेंद्र मोदी होंगे या एच.डी. देवेगौड़ा होंगे या मिस्टर चरण सिंह होंगे। ज़्यादातर लोग तो नरेंद्र मोदी ही लगा देंगे। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर मैं पहले ऐसे मुख्यमंत्री की बात करूं जो पहले मुख्यमंत्री बने और फिर प्रधानमंत्री बने, तो वो थे हमारे मिस्टर चरण सिंह, है ना। बट अगर मैं उनके बात करूं तो उनके बाद हमारे जो एच.डी. देवेगौड़ा जी हैं वो भी पहले मुख्यमंत्री बने और फिर प्रधानमंत्री बने। और अभी हमारे जो करंट में अपने नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री बने। अगर पहला पूछा जाता है तो पहले का आंसर तो चरण सिंह है, और अगर वैसे नहीं पूछा जाता है तो इनमें से कोई सा भी लगा सकते हैं, है ना। बट अगर ये ऑप्शन दिया है चरण सिंह तो आपको पहले चरण सिंह ही लगाना है क्योंकि पहले वही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए उसे विजय दिलाई थी? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इंदिरा गांधी, ऑप्शन ए। जी बिल्कुल, उन्होंने ही गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम दिया था, है ना। और आगे बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। यदि संविधान में संशोधन करना है, कोई भी संशोधन किसी भी प्रकार का हो, तो कहाँ पे कार्यवाही बढ़ाई जा सकती है आगे? इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, यदि संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है ना। किसी भी सदन, चाहे लोअर हाउस हो चाहे अपर हाउस हो, चाहे राज्यसभा हो चाहे विधानसभा हो, किसी में भी ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी, है ना। जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों बताना चाहूँगा, देखिए क्या होता है, जैसे बिल जब लोकसभा में पास हो जाता है, कोई भी मनी बिल जो होता है पास हो जाता है, तो राज्यसभा उसमें कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन वो बोलता है कि भाई इसमें कुछ जो भी कम कर सकते हो कम करो। और अगर उसमें 100 रुपये कम कर दिए जाते हैं तो इसे क्या बोला जाएगा कि किस तरीके की कटौती है? तो इसे क्या बोला जाता है? इसे सिर्फ सांकेतिक कटौती बोली जाती है कि भैया हमारे बड़े भाई ने बोला था, है ना, क्योंकि जो राज्यसभा होता है वो अपर हाउस होता है, तो हमारे बड़े भैया ने बोला था तो हमने थोड़ी सी उनको मांग को रखते हुए कम कर दिया, है ना। इस तरीके से इसको सांकेतिक कटौती के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के बारे में और लोक लेखा समिति के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी क्या है? ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति, है ना। जो प्राक्कलन समिति होती है उसको की जो जुड़वा बहन होती है लोक लेखा समिति होती है ना। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों आप लोग ने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव होते हैं, जो होते हैं राज्यसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ पे पंचायत चुनाव होते हैं। बट आप लोगों ने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि आप लोगों ने वोट दिया कि जो राज्यसभा के सदस्य गया, है ना, बन के वहाँ पे जो राज्यसभा में सदस्य बन के गया उसके लिए आपने वोट डाला क्या? नहीं डाला, बिल्कुल आप लोग डाल भी नहीं सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ए, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। जो हम लोग विधानसभा में जो चुनते हैं विधायक, वही लोग चुन करके भेजते हैं अपने से राज्यसभा के सदस्यों को, है ना। चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पता होना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका तो करेक्ट आंसर आपको पता ही होना चाहिए कि संसद। इतना बड़ा पावर तो सिर्फ संसद के पास ही है कि किसी की जाति चेंज कर दी जाए, है ना। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? अगर लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाना है दोस्तों, तो कैसे हटाया जा सकता है ये आप लोगों को बताना है।
सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? मुझे तो लगता है बिल्कुल डी इसका ऑप्शन करेक्ट है ना। सो डी ऑप्शन करेक्ट लगा देते हैं, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा, है ना। सो लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए वही चुनते हैं, वही हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? सो देखिए जस्ट पिछला क्वेश्चन इससे कनेक्टेड था, तो इसका आंसर तो क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जो सचिवालय है वो किसके नियंत्रण में आता है? लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है ना। इजी क्वेश्चन था। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? यदि कोई सांसद अयोग्य है, इसकी संबंधित फैसला कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा क्या? सर्वोच्च न्यायालय करेगा क्या? कौन करेगा? बताइए अगर आप लोगों को पता है, और नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चुनाव आयोग के परामर्श के द्वारा राष्ट्रपति कर सकता है ना। आखिरी फैसला कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन चुनाव आयोग से परामर्श लेता है, क्योंकि चुनाव कराना कौन अयोग्य है कौन योग्य है इसके बारे में कौन फैसला लेता है? चुनाव आयोग, है ना। सो दोस्तों कैसा लगा आज आप लोगों को वीडियो? उम्मीद है बहुत मज़ा आया होगा। और दोस्तों अगर पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो देखिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी तैयारी स्ट्रांग हो सके। और मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।